में तो शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया है अकील मलिक साहब वजीर ममलकत और अतीक मीर साहब सदर ऑल कराची ताजर इत्तेहाद। मीर साहब, मैं बात का आगाज़ आपसे करना चाहता हूँ और लेकिन इससे पहले मैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब को मुबारकबाद दूंगा कि वो हज करके आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाजी अकील मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अतीक मीर साहब, जो फिक्स स्कीम आई है उस पर बहुत सारी ताजर तंजीमों ने तो वेलकम किया है और कहा कि हमारा ये दरीना मुतालबा था जो मंजूर कर लिया गया है, लेकिन साथ ही कुछ लोगों को एतराज़ भी है इस पर। आप क्या कहेंगे कि ये जो स्कीम आई है ये अच्छी है या इसमें भी कोई सुकम है? इस स्कीम की जिन बातों को अच्छा कहा गया वाकई अच्छी है। ये जिस पर एतराज हुआ वो काबिल एतराज है। मिसाल के तौर पे कहा गया कि इसमें पीओएस छोटे ताजरों पर पीओएस की तलवार हटा दी जाएगी। ऑडिट जिससे कि लोग समझते थे कि टैक्स हमला बहुत ज्यादा ये बोझ काफिया थी, इसमें चीरा दस्तियां थी, रिश्वतों का एक सिलसिला था, तो कहा कि टोटल ऑडिट से भी आपको हम बचा दें। लेकिन साथ जो मैं देख रहा था पिछले कई माह से वजीर मुमलिकत कियानी साहब, उन्होंने ये बिलाल अजहर कियानी साहब, उन्होंने कितनी जूम मीटिंग्स की और एक ही बात हो रही थी कि एक ऐसी फिक्स टैक्स स्कीम आएगी जो लोगों को मोतबर कर देगी। यानी वो जो पीछे हट गए लोग, नेट से फरार हो गए, वो फिर इस पर एतबार करेंगे, करीब आ जाएंगे। लेकिन जब स्कीम आई तो कहा गया सबसे पहले 25,000 रुपए आप जमा करवाएं जो नाकाबिल वापसी है, रिफंडेबल नहीं है। उसके बाद 1% टर्नओवर पर टैक्स लगा दिया। तो अगर आपने फिक्स टैक्स का नाम फिर हटा देना चाहिए था। टर्नओवर टैक्स का मतलब ये है कि अब हर कोई अपनी टर्नओवर को छुपाएगा। आप कैसे असेस करेंगे किसकी टर्नओवर क्या है? तो फिर वही बात आ गई, फिर इसमें अमल दखल इनकम टैक्स के या टैक्सेशन ऑडिट होगा और फिर बात होगी। अच्छा, ये बताएंगे, ये बात आपकी काफ़ी लॉजिकल है कि बात उन्होंने वादा कुछ किया और अमली तौर पे कुछ किया, तो फिर मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान और ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने इसका खैर मकदम क्यों किया है? देखिए, वो मरकज़ी तंजीम ताजरान के जो सदर हैं काशिफ चौधरी, मेरी उनसे बात हुई, आज 2 दफ़ा मुलाकात मेरी फोन पे बात हुई है। तो उन्होंने भी कहा कि जो बात हमसे हुई, जो हमारे पास तहरीरी तौर पर भी जो बात मौजूद है उसके बिल्कुल बरक्स है। ये ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने सुनी ताजरों की और किया वो जो आईएमएफ ने चाहा। एक दफा फिर उन्होंने हमें एक गलत यानी वादा या किया गया, तो वो भी खुश नहीं है। 1-2 रोज में वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने खदशात का इजहार करेंगे। ठीक। बैरिस्टर अकील साहब, आपकी हुकूमत पे एतराज़ ये आ रहा है ताजरान का। आपने भी सुना होगा कि सुनी तो आपने ताजरान की, लेकिन किया वही जो आईएमएफ चाहती थी। क्यों ऐसा किया आपने? बात कुछ और तय की, अमली तौर पे कुछ और किया, इससे हुकूमत की साख तो मुतासर होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अफसार साहब। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है और वो तमाम तर मामलात, क्योंकि एक बैक एंड फोर्थ मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई, चाहे वो जूम पे हुई, ऑनलाइन पे हुई, जिसका जिक्र मीर साहब ने ख़ुद किया, और तमाम तर मैकेनिज़्म जो एक खुश उसलूबी से मामला तय किया गया, वो ताजरों की ही जो डिमांड्स थी उनको मद्देनज़र रखते हुए, उनकी गुजारिशात थी उनको देखते हुए ये ताजर दो स्कीम का जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब ये देखें कि 27 सफ़ों के बजाय सिर्फ एक सिंप्लीफाइड 1 पेज आपकी जो है वो टैक्स डॉक्यूमेंट है, उसमें आप कर देंगे मिनिमम टैक्स और ओनली 1% जो है आप कम से कम एक टैक्स नेट को ब्रॉडन जब करते हैं, क्योंकि ये खदशात होते थे कि टैक्स नेट नहीं बढ़ा, जो ताजिर हैं वो टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन उसमें कम से कम ये देखने की ज़रूरत थी कि उनके लिए आसानियाँ पैदा करना और उनको एक सहूलत से आरास्ता करना वो भी ज़रूरी था। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान ने अभी जो अनवेल की है ताजर दो स्कीम,
उसमें उसके बेनिफिट्स भी हैं। आपको पता है कि उसमें ऑडिट के हवाले से जो चीज़ें हैं वो भी तय हुई कि वो प्लेट मिलेगी और वो प्लेसिंग उसकी प्लेट की हो जाएगी जब वो फिल कर लेंगे और क्वालिफाई करेंगे, और इनको ये ऑप्शन दिया गया है। ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, अगर वो नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न्स वाले मामले पे रहना चाहते हैं तो बिल्कुल उस पर रहें। यहाँ पे ये है कि एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन एक सवाल है, स्पेसिफिक सवाल है कि आप इसको कह रहे हैं कि फिक्स टैक्स स्कीम है, मान लिया फिक्स टैक्स 25,000 आपने ले लिया, फिर 1% टर्नओवर पे क्यों आपने लगाया मजीद? इसका क्या जवाब है? नहीं, वो तो देखें ना, जब वो फाइल करेंगे तो 25,000 उसकी फाइलिंग के हवाले से है कि वो फिक्स तो वो तो देना है बेर मिनिमम। उसके ओवर एंड अबव जो 1% ऑफ द सेल्स हैं, टोटल सेल्स, उसकी हमने बात की। अब अगर किसी ताजर की जो है वो सेल 1 करोड़ रुपए होती है, 2 करोड़ रुपए होती है, तो उस पर वो अपना 1% टैक्स देगा और वो खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट, जिस तरह बाहर के मुल्कों में भी होता है, वो सेल्फ असेसमेंट करेगा और वो 1 पेज के थ्रू, चाहे वो ऑनलाइन करे, चाहे वो टैक्स के दफ्तर जाके अच्छा, करे, उसमें आपने वहां पे जाके वो जो फॉर्म आपने बनाया है, दी गई है, उसमें नीचे है कि उसमें नीचे हल्फिया बयान है, मैं तस्दीक करती हूँ कि मज़कूरा बाला बयान करदा हकायक सच पर मबनी हैं, ये आपने लिखा है उसमें। अब मैं एक दुकानदार हूँ, मेरी साल की 1 करोड़ रुपए की सेल हुई है, मैं लिखता हूँ 50 लाख की सेल हुई है मेरी, और उस पर मैं 1% टर्नओवर टैक्स अदा कर देता हूँ। आप मानेंगे? हुकूमत मानेगी? देखिए, मानेगा? उसमें मानना तो पड़ेगा, क्योंकि जो छोटे ताजिर हैं, कम से कम एक यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। अब साहब ये नहीं हो सकता कि टैक्स नेट में ही लोग ना आए और तमाम तर जो है वो चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगते हैं, दीगर चीज़ों में पैसे लगते हैं, वो उस पर बोझ पड़ता रहे हुकूमत पे टाइम एंड अगेन। तो एक स्टार्ट तो है। अब ये डिक्लेरेशन जो है, ये इंसान खुद बेहतर बता सकता है कि उसने सच्ची या झूठी डिक्लेरेशन की है। अब उस हवाले से उसकी अगर रिसीट्स हैं, क्योंकि उसके साथ उसको इजाफी डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो एट सम पॉइंट शो करने पड़ सकते हैं। कोई ऑडिट वाला मामला नहीं है, ऑडिट वगैरह नहीं खुलता, लेकिन ये तो खुद से सच्चाई आपको जो है बयान करनी पड़ेगी। और जो डिक्लेरेशन है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रास्ता दिखा रहे हैं कि अगर ऑडिट आपने का नहीं होगा, ऑडिट आपने पहली डिस्क्रिमिनेशन तो यहीं पे होगी ना कि मैं एक तनख्वाहदार टैक्स पेयर हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा हर साल में कोई 4 धमकियाँ आती हैं ऑडिट की, अगर वो एडवांस विद होल्डिंग टैक्स जो है वो थोड़ा लेट हो जाए 2 दिन भी, और ऑडिट होता भी रहता है। तो आप इनको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं ऑडिट से, इन तमाम ताजर हजरात को, फिर साथ आप ये भी कह रहे हैं कि रसीदें किसी वक्त देनी भी पड़ सकती हैं। एक मिनट है ना, रसीदें किसी वक्त देनी भी पड़ सकती हैं कि आपकी सेल 50 लाख है, 1 करोड़ है या 2 करोड़ है, तो यही तो वो झगड़ा है, यहीं से तो फिर FBR को माल बनाने का मौका मिलता है ना। तो फिर ये कैसे आप ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आपकी बात किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमने एक स्टार्ट लिया है ताजरों के साथ मिलकर, ये ताजर दोस्त स्कीम को अप्रूव किया, क्योंकि ताजरों का ऑन बोर्ड होना वो लाज़िम मलज़ूम था और वो इंतहाई अहमियत का हामिल था। उनकी तरफ से ही वो अप्रूव्ड है और आपने वो स्टेटमेंट्स भी देखी। अब अगर उसमें कोई मसाइल आ रहे हैं तो हम मिल बैठ के वो भी तय कर लेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो प्रेडिक्शन है, जो हमने एक टारगेट सेट किया है, वो तकरीबन 50 बिलियन रुपीज़ का हमने सेट किया हुआ है कि इससे जितने छोटे ताजर हैं उसमें एक्सेप्शंस भी हैं, टेयर्स भी हैं मुख्तलिफ, और इसके जो मुख्तलिफ टेयर्स हैं, मिसाल के तौर पे ज्वेलर्स हैं या दीगर, वो इसमें नहीं आ सकते। और उस हवाले से ये वो आसान ताजर दोस्त स्कीम है, माल कमाते हैं। छोटा ताजर जो है वो सेल्फ असेसमेंट करके अपना टैक्स जमा करा सकता है। ठीक है, अतीक मीर साहब, आपका कुछ तसल्ली हुई इन जवाबात से? वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से तो टैक्स नेट में आपको आना ही है, कि इस कौम का हर शख्स जो यहाँ से कमाता है इस मुल्क से, टैक्स तो शहरी को पे करना पड़ता है, यही तो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत के साथ, और फिर उसके बदले में रियासत हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करने की पाबंद है, जो वो नहीं करती, वो अलग बात है। लेकिन आप बताएं, क्या आपको इन चीज़ों में कोई एतराज़ क्या है कि आपका ऑडिट हो सकता है, बाद में रसीदें देनी पड़ सकती हैं, या आप समझते हैं कि हल्फिया बयान नहीं दे पाएंगे ताजर हजरात, सच्चा हल्फिया बयान? देखिए, सबसे बड़ी तो बात मैं समझता हूँ कि जो माजी में नेट से दूर होने की जो वजह, जो लोगों ने फाइलर बंदे से एतराज किया, फाइलर बंदे में लोगों को घबराहट महसूस हुई, उसकी वजह एतमाद साजी का फुकदान था। आप सिस्टम पे ताजरों ने एतमाद
बार बार कभी ताजिर दोस्त स्कीम के नाम पे, कभी दीगर जिस तरह की स्कीमें लाई गई, वो सब ताजिरों को घेरने के अंदाज को वो लाई गई। ये वजह कि आज वो अब एक इतना हसास हो गया ताजिर, खुसूसन ये जो छोटे ताजिर है, कि उसको करीब लाने के लिए ऐसे तमाम खदशात से यानी माहौल को पाक करना जरूरी था कि वो स्कीम में आए। ये वजह थी कि जितनी भी मीटिंग्स हुई उसमें कियानी साहब ने यही कहा कि ये फिक्स टैक्स स्कीम है, आपको हिस्सा बकदर जुस्सा देना है। हम ये समझते रहे जिसका माजी में नून लीग की हुकूमत में एक ट्रेड लाइसेंस फीस के तौर पे मुतारिफ करवाया था, उसमें 7-8 कैटेगरीज थी, यानी 2000 से लेके 25,000 रुपए तक। हम समझ रहे थे ऐसा ही कोई फार्मूला आएगा, लेकिन उसके बाद फिर वही फार्मूला आ गया जिसमें जो आप हल्फनामे की बात कर रहे हैं, जिसमें टर्नओवर की बात कर रहे हैं, जिसमें फिर वही ऑडिट का जो सिलसिला है। ऑडिट से हम यूं घबराते हैं कि कितना भी शफाफ टैक्स पेयर हो, जब वो ऑडिट के मामले में आया तो तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, फिर रिश्वत के बगैर उसको छुड़ा नहीं जाता। जितनी भी शफाफ पॉलिसीज अतीक मीर साहब, अतीक मीर साहब, मैं ज़ाहिर है एक तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, आप एक ताजिर हैं, आप जो बात कर रहे हैं मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ कि करप्शन में डूबा हुआ है एफबीआर और उनका जो सिस्टम है, और ऑडिट का मतलब यही है कि आप हमसे मुकमका करें, इसमें कोई शक नहीं है, मानता हूँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि मैं जो भी, मुझे उस पर एतराज़ हो सकता है, ऑडिट पे एतराज़ हो सकता है, अमले पे एतराज़ हो सकता है, उनकी ईमानदारी पे एतराज़ हो सकता है, लेकिन एक शहरी के तौर पे मैं भी तो टैक्स दे रहा हूँ ना, मैं भी तो अपना टर्नओवर बताता हूँ, सारा कुछ अपने फॉर्म में लिखता हूँ, क्योंकि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ और मैंने आपको बताया कि मेरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इस मुल्क के साथ आइन है। तो आप एक ताजर के तौर पर इस बात को क्यों इससे झिझकते हैं कि सच्ची जो आपकी टर्नओवर है वो बताएं ताजर? और एहतजाज आप मेरे साथ, मैं आपके साथ हूँ अगर आप ऑडिट के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे या करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, लेकिन बुनियादी नुक्ता ये है कि टैक्स तो पे करना है ना शहरी को, तो उससे क्यों डर रहे हैं? टर्नओवर शो करने से क्यों डर रहे हैं? एक बात समझने की है, गौर सुनिएगा कि पिछले 30 सालों में कभी एक आवाज किसी गोशे में आपने सुनी हो, आप तो मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, कि किसी ताजिर ने यह कहा हो कि मैंने टैक्स नहीं देता? हमेशा पॉलिसीज पर इख्तिलाफ हुआ, तरीकाकार पर इख्तिलाफ हुआ, ठीक, और उनकी शर्हों पर इख्तिलाफ हुआ। मिसाल के तौर पे एक मुर्गी का, जिंदा मुर्गी का वजन 2 किलो है, अब आप चाहें कि 3 किलो गोश्त निकल आए, नहीं निकल सकता। यही सबब है, हम कहते हैं कि आप मुल्क की जीडीपी देखिए 3% से नीचे है, बातें हो रही है कि 3.8%, 4% तक जीडीपी जाएगी। तो जब जाएगी तो फिर आप टैक्स रेट बढ़ा लीजिएगा। फिलहाल तो एक इमरजेंसी की सूरत हाल है, महंगी तरीन बिजली और महंगे तरीन पेट्रोल ने आज कारोबार को जो असर किया। ये इंडस्ट्रियलिस्ट ये जो रो रहे हैं, जो बंद कर करके जो घरों में बैठे हैं, कोई वजह तो होगी, ये हुकूमत के मुखालिफ नहीं है। ठीक, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि इन्हें एक दफा आप एक लाइन पर चलने तो दें, कारोबार को एक दफा ट्रैक पर तो लाए। जितनी पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज में हुकूमत का ये एक ही नजरिया है कि टैक्स ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट कैसे करना है। कभी ये भी तो सोचें कि जिन लोगों से टैक्स लेना है उनकी हालत जार क्या है, इनको काबिले टैक्स कैसे बनाना है, इनके कारोबार को कैसे चलाना है, इनकी मुश्किलात कैसे हल करना है। वादे बहुत किए बाजी में इस हुकूमत ने भी, इससे कबल की हुकूमतों ने भी, लेकिन छोटे ताजरों की सुनी कभी किसी ने नहीं। ठीक ठीक, बैरिस्टर अकील साहब, सुना आपने, मुझे उन्होंने कहा आप गौर से सुनिएगा, मीर साहब ने कहा, मैंने बहुत गौर से सुना है, आपने भी गौर से सुना है कि उन्होंने जो कहा है, और ये बात उनकी में वजन तो है कि एक तरफ तो IMF दबाव डालती है कि कीमतें बढ़ाएं, बिजली की भी, पेट्रोल की भी, और दूसरी तरफ जब वो इकोनॉमी बैठ जाती है तो फिर कहते हैं अब टैक्स भी बढ़ाएं। मतलब आप IMF की चुंगल में इतना बुरा फंसे हुए हैं, आप अच्छा नेगोशिएट ही नहीं कर पाते हमारे लिए। रुपी डिवैल्यू उन्होंने करवा दिया कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, वो तो नहीं बढ़ पाई, और रुपी डिवैल्यू हो गया, लेवी आपने फिर बढ़ा दी है पेट्रोलियम पे, तो ऊपर से टैक्स कहाँ से लाएं लोग? ये क्यों निचोड़ रहे हैं आप IMF के साथ मिलकर आवाम को?
बिल्कुल भी देखें ऐसी बात नहीं है और ये तासुर देना सरासर गलत है। मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ, मैंने बड़े गौर से बात सुनी मीर साहब की बात, और उनकी बात में कुछ हद तक बिल्कुल वज़न है, लेकिन एट द सेम टाइम आप रीजनल सिचुएशन भी देखें। ये कोई पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई सिचुएशन तो नहीं, जो खित्ते में सूरत हाल है और पूरी दुनिया से सफ़र कर रही है। महंगी बिजली की अगर बात की, महंगी पेट्रोल की बात की, तो जाहिर बात है वो खित्ते के हालात इस तरह के हैं जो एक ऐसी वो तो 3 महीने से है, कोई सोच नहीं सकता, 4 साल हो गए हैं, नहीं कर सकता था। जी, हमारी हुकूमत को 2.5 साल हुए हैं और बिल्कुल इन 2.5 सालों में आपने देखा कि हमने जितना मुमकिन हो सका वो रिलीफ आवाम को फराहम किया। और अभी पेट्रोल की अगर आप बात करें तो 4 रुपये कम हुआ। जहाँ तक ये बात है, आपने ख़ुद भी कहा, मैं आपकी अपनी बात से इत्तेफाक करता हूँ, आपने कहा मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं टैक्स देता हूँ, तो ताजिर ये छोटा हो या बड़ा हो वो टैक्स के हवाले से क्यों जो है वो कतराता है या कासिर है उससे अदा करने से। तो मैंने जिस तरह शुरू में इब्तदाई में कहा अफसार साहब, वील हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, और ये इनकी ही मशावरत से। और 1% मेरे ख्याल से 1% इज़ नथिंग। ये तो नहीं हो सकता कि कोई 2 करोड़ या 4 करोड़ का बिजनेस या 5 करोड़ का कर रहा है और फिर वो सिर्फ 25,000 टैक्स दे, ऐसा भी तो नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ योर अर्निंग, जो आपकी अर्निंग है उसका 1% है, और मेरे ख्याल से बहुत इंतहाई रीज़नेबल है। और ये स्टार्ट कोई ये IMF के कहने पे नहीं है, ये हुकूमत की अपनी जो एक हिकमत अमली है, जो हमने इनके साथ बैठ के मामलात को डिस्कस किया, एक उस फैसला को नशिस्त पे पहुंचे तो तभी इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो फिक्स तो इन अ सेंस आप कह सकते हैं कि दैट ओनली 1%, 25,000 तो मिनिमम देने, और 25,000 की आजकल के ज़माने में क्या वक़्त है। तो आप हुकूमत सिचुएशन है वो आपके सामने। 25,000 और 1% की कोई वक़्त नहीं है। और आपने ये अच्छी बात की है कि जो भी डिफरेंसेस हैं बैठ के हुकूमत ताजरान के साथ तैयार उसको ख़त्म करने के लिए तैयार है। तो उम्मीद है कि ताजर हज़रात आपके साथ बैठेंगे और डिफरेंसेस ख़त्म होंगे, टैक्स रेट में लाया जाएगा। लेकिन इसके साथ एक बात है, आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिम्मेदार हैं कि वो अपना टैक्स ईमानदारी से पे करें, रियासत के साथ वफादार रहें।